Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Dr. Nishan. In today's video lecture, we are going to study about footnote 2 aphorism number 6, that is प्रेमा कॉजा मॉर्बी. एंड मैं ये बात बता दूं आपको कि ये प्रेमा कॉजा मॉर्बी है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए. ठीक है, तो व्हाट इज मीन बाय प्रेमा कॉजा मॉर्बी? तो इसका एक मतलब है, प्रेमा कॉजा मॉर्बी मीन्स प्राइमरी कॉज ऑफ डिसीज. ठीक है, व्हाट इज नाउ प्राइमरी कॉज ऑफ डिसीज? सो प्राइमरी कॉज ऑफ डिसीज क्या होता है? तो लेकिन एलोपैथी के पेशेंट फिजिशियंस जो होते हैं, तो वो एलोपैथी के फिजिशियंस क्या बोलते हैं, अगर किसी इंसान को कुछ हो जाता है, बीमार पड़ जाता है वो इंसान, तो वो क्या बोलेंगे? साइंस एंड सिम्टम्स लेंगे और क्या बोलेंगे कि हाँ तुमको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, फ्लू हो गया है तो वायरल इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, और भी कुछ एक्सटर्नल चीज़ें है, कॉज. ठीक है, किसी भी डिसीज़ का, किसी भी इंसान को कुछ भी डिसीज़ हो जाए, उसका जो वो कॉज होता है, तो वो कॉज जानने से पहले जो भी उसकी जो साइंस एंड सिम्टम्स है, वो लोग उनको ध्यान में देते ही नहीं है. सीधा अगर पेशेंट आता है आपके पास, कुछ बीमारी लेके आता है, मतलब फीवर है, कोल्ड कफ है, और यूरिन में मतलब इन्फेक्शन भी है उसके, तो तुम वो फिजिशियन क्या बोलेंगे कि जाओ यूरिन कल्चर करके आओ. ठीक है, तो यूरिन कल्चर करने को बोलेंगे, फिर यूरिन रूटीन करने को बोलेंगे, और उसमें आ गया कुछ इकोलाई का इन्फेक्शन आ गया, तो वो फिजिशियन क्या बोलेंगे, हाँ आपको ये इन्फेक्शन है, तो आपको है ना इंजेक्शन स्टार्ट करने पड़ेंगे. 7 डेज का कोर्स है, 11 डेज का कोर्स है, या फिर 14 डेज का कोर्स है, ये ऐसे कोर्स स्टार्ट कर देंगे हर रोज एक. ठीक है, लेकिन ये नहीं ध्यान में देंगे कि उस पेशेंट को ये सब कुछ हो क्यों रहा है. ठीक है, क्यों हो रहा है? अगर उस पेशेंट को ये यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, उसको फीवर आ गया है, उसको कोल्ड कफ है, तो वो क्यों हुआ है? आप लोग कॉज ही जानना चाहते हो सिर्फ. लेकिन हैनिमन सर क्या बोलते हैं कि कॉज बाद की बात है, पहले तो इंसान को डिसीज हुआ है, इंसान का डिरेंजमेंट हुआ है. तो इंसान का डिरेंजमेंट कैसे हुआ है? तो उसका वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट हुआ है. ठीक है, तो पहले तो हम लोग एलोपैथिक फिजिशियन मतलब ओल्ड स्कूल वाले क्या करते वो देखते हैं. पहले ओल्ड स्कूल में कॉज के ऊपर ध्यान देंगे. ठीक है, तो कॉज कुड बी बैक्टीरियल, वायरल, या फिर मटेरियल कॉज. ठीक है, तो इन 3 चीज़ों पे ही सिर्फ ध्यान देने के बाद में हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को, और एक्सपेक्ट करते हैं कि क्योर मिले. ठीक है, तो ये ओल्ड स्कूल मेथड रही. तो हैनिमन सर ने क्या बोला है? तो हैनिमन सर ने क्या बोला है कि ये जो कॉज है ना, तो इस कॉज को ध्यान मत दो. ठीक है, तो पहले तो वो पेशेंट को क्या हुआ है, पेशेंट की सारी हिस्ट्री ले लो. ठीक है, और हमेशा फिजिशियन ने ये ध्यान में रखना चाहिए कि पेशेंट की हिस्ट्री हम लोग बहुत ज़्यादा केयरफुली और डिटेल्स में लेनी चाहिए. और हैनिमन सर बोलते हैं कि प्राइमरी कॉज क्या है? प्राइमरी कॉज ऑफ डिसीज इज मायाज्म. ये तो अफोरिज्म नंबर 5 में हम लोगों ने देख लिया था कि एक्यूट और क्रॉनिक डिसीज में एक्यूट में एक्साइटिंग कॉज होता है और क्रॉनिक में फंडामेंटल कॉज होता है. तो प्राइमरी कॉज ऑफ एनी डिसीज इज मायाज्म. एक तो सोरा में डिरेंज हो गया, फिर साइकोसिस में, और फिर सिफिलिस में. ये अगर 3 मायाजम्स को कुछ मतलब मायाजम्स आते हैं, पेशेंट को हैम्पर करते हैं, वाइटल फोर्स को डिरेंज करते हैं, तब भी जाके इंसान बीमार पड़ता है या फिर उस इंसान को डिसीज हो जाती है. ठीक है, तो ये होता है होम्योपैथी में. प्राइमरी कॉज इज व्हाट? मायाजम्स. अगर फिजिशियन ने पेशेंट को पूछा, पूरा डिटेल हिस्ट्री लिया, तो है ना ये जो मायाजम है ना, इसका कॉज भी मिल जाएगा कि कौन सा मायाजम उस पेशेंट को हैम्पर कर रहा है, क्योंकि ईच मायाजम में कुछ पर्टिकुलर साइंस एंड सिम्टम्स है जो कि वो मायाजम को डिस्क्राइब करते हैं या फिर डिफाइन करते हैं. ठीक है, सो हैनिमन सर क्या बोलते हैं कि derangement of vital force by miasms what is disease. ठीक है, तो derangement of vital force by the miasms is disease. ठीक है, तो हमें अगर पेशेंट को क्योर देना है तो हमें पहले क्या करना होगा? ये मायाजम्स, इनको ट्रीट करना होगा.
ताकि जाके वाइटल फोर्स एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम प्लेन में चला है। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम प्लेन में अगर वाइटल फोर्स आता है तो फिजिशियन ने कुछ भी नहीं करना चाहिए, सिर्फ उतना ही देखना चाहिए कि कैसे वो डिरेंजमेंट आ सके वाइटल फोर्स में। अगर डिरेंजमेंट एक बार आ गई तो डिसीज वाला पर्सन है उसको क्योर मिल जाएगा, क्योंकि एक तो मायाजम ही हैम्पर करते हैं वाइटल फोर्स को। अगर वाइटल फोर्स को हम लोगों ने ठीक कर दिया मायाजम्स में ट्रीट करके तो क्योर मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हैनिमन सर का कंसेप्ट है, दैट इज होम्योपैथिक कंसेप्ट, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एज प्राइमा कॉजा मॉर्बी। सो प्राइमा कॉजा मॉर्बी इज नॉट अ मटेरियल कॉज, ठीक है। ये जो बोले ना बैक्टीरियल, वायरल और मटेरियल, इट इज नॉट अ मटेरियल कॉज बट इट इज अ मायाजम, ठीक है। मायाजम इज व्हाट टेकिंग और लीडिंग टू कॉज अ डिसीज, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर डिरेंजमेंट फिर से एक इक्विलिब्रियम में ला दे हम लोग वाइटल फोर्स की तो हमें क्योर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो सब कुछ आप लोग देख रहे हो ना, लाइक कॉजा मॉर्बी, कॉजा प्राइमा, इनर कॉज, प्रॉक्सिमल कॉज, प्राइम कॉज, रियल कॉज और फंडामेंटल एंड बेसिक कॉज। सो दिस इज व्हाट सिनोनिम्स फॉर प्राइमा कॉजा मॉर्बी, ठीक है। अगर ये जो सिनोनिम्स है ना, अगर ये आते हैं एग्जाम में तो आपको यही आंसर लिखना है जो कि मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। जो मैंने आपको ईच एंड एवरी वर्ड बोला है ना, तो वो सारे के सारे वर्ड्स आप लोग रनिंग नोट्स निकालो या फिर कुछ भी निकालो, अपने कंसेप्ट क्लियर करो, ठीक है। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर होगी ना, देन यू कैन राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड्स, इन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। सो दीज आर द सिनोनिम्स। सो अल्टरनेटिव क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, मतलब एक क्वेश्चन क्या पूछेंगे तो प्राइमरी कॉज ऑफ मॉर्बी, कॉजा मॉर्बी, या फिर फुटनोट टू अफोरिज्म नंबर 6, या फिर ये इन सब में से कोई एक, ठीक है। तो 5 मार्क्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, दैट इज प्राइमा कॉजा मॉर्बी, फुटनोट टू अफोरिज्म नंबर 6. If do, then do consider subscribing to my channel. Thank you.